अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, इस चैनल के ऊपर आपने जर्मन ग्रामर बहुत अच्छी तरह से सीख ली है। मैं चाहता हूं कि अब थोड़ी सी हम प्रैक्टिस के जरिए एग्जाम हैं जो है टेस्ट के जरिए थोड़ा सा आपका पता चले कि आपको कितनी ग्रामर की समझ आई है। ठीक है, इसी तरह क्योंकि आपका जो लेजन टेस्ट है बे आइंस का, उसमें आपको शप्राख बाउस्टाइने के क्वेश्चंस आते हैं खाली जगह के। उसमें 3 मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस होती हैं, उसमें जो करेक्ट आंसर होता है वो आपको लगाना होता है। और टेल के उसके तकरीबन 20 और मेरे ख्याल से डेटा सेट में तकरीबन 20 सवाल इस तरह के आते हैं। ठीक है, तो आज फिर आपका टेस्ट है, देखते हैं आप इसको कितना अच्छा करते हैं, कितना क्या करते हैं। ठीक है, पहला सवाल आपके लिए है। ठीक है, इसमें 3 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, इस डेंके ऑफ्ट, पहला सवाल आपके लिए ये है इस डेंक इस डेंके ऑफ्ट का मतलब मैं सोचता हूं खाली जगह अक्सर है मायने फैमिली है मायने फैमिली। ठीक है जी, मैं अक्सर अपनी फैमिली के बारे में सोचता हूं। ठीक है, अब इसमें 3 ऑप्शन आपके पास हैं, मैं देता हूं। ठीक है, पहली ऑप्शन इसमें आप क्या लगाएंगे, इसमें आप लगाएंगे यूबर। ऑप्शन देख लीजिए प्लीज एक दफा, आप लगाएंगे यूबर। ठीक है जी, ओके, आप लगाएंगे क्या लगाएंगे, क्या है अन ओडा फ्यूर। 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, इन तीनों में से आपने क्या करेक्ट आंसर खाली जगह में लगाएंगे, बताइए। इस डेंके ऑफ्ट खाली जगह माइने फैमिलिये, यूबर माइने फैमिलिये, अन माइने फैमिलिये और फिर माइने फैमिलिये, क्या लगाएंगे आप इसमें करेक्ट आंसर? जी बताइए, इसमें आपने लगाया है, अगर आपने लगाया है इसमें करेक्ट आंसर इस डेंके ऑफ्ट अन अन माइने फैमिलिये, यहां पे अन आएगा, अन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अन क्यों आएगा? ठीक है, जो डेंकन वर्ब है उसके साथ हमेशा अन वर्ब डेंकन वर्ब के साथ हमेशा प्रेपोजिशन अन लगता है और वो अकोजाटिव जुमला बनता है। ओके, सही है, ये आपने याद रखना है। डेंकन के साथ इमा अन, जैसे कि मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूं, इस डेंके इमा अन डिश, इस डेंके इमा अन डिश द अकोजाटिव, तो इस डेंकन के साथ हमेशा अन लगेगा। ये सवाल आपने याद रखना है इम्तिहान के लिए। अच्छा, नंबर 2 क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, 10 बुक खाली जगह 10 बुक लीक्ड, क्या बनेगा जी? क्वेश्चन नंबर 2 है 10 बुक लीक्ड है, किताब जो है वो पड़ी हुई है। ठीक है जी, खाली जगह, ये बहुत आसान सवाल है। देम थिश किताब में, ये बहुत अक्सर एग्जाम के अंदर ये सवाल आ जाता होता है। ठीक है, ये ओके, मैं आपको बताऊं, एक एक नंबर बड़ा कीमती होता है आपका, एक एक नंबर से फेल होते हैं स्टूडेंट एग्जाम के अंदर, पता है ना आपको, इसलिए इनको अच्छी तरह आपने करना है। किताब मेज पर पड़ी हुई है, क्या लगाएंगे आप इसमें? 3 ऑप्शन आपके सामने है, आपके सामने है बाय, इसमें बाय आएगा एक ऑप्शन। ठीक है, इन आएगा या आउफ आएगा, किताब मेज पर पड़ी है, क्या लगाएंगे आप? 10 बुक लीक्ड बाय देम टिश, इन देम टिश और आउफ देम टिश, या genau आउफ देम टिश। तो इसके में क्वेश्चन नंबर 2 में आउफ इज करेक्ट आंसर, आउफ देम टिश। कोई चीज अगर किसी चीज पर, जैसे मेज पर पड़ी है, फर्श पर पड़ी है, यानी ऐसी चीज जगह जो स्ट्रेट हो, जैसे कि मेज, उसके ऊपर कोई चीज पड़ी हो तो उसके साथ नॉर्मली हम आउफ लगाते हैं, आउफ देम टिश, आउफ देम बोर्डन है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा आगे सुनिए, वियर ट्रेफन उन्स है, अगला सवाल ये है नंबर 3 आपके सामने, वियर ट्रेफन उन्स। वियर ट्रेफन उन्स का मतलब है हम मुलाकात करेंगे। ठीक है, ओके, खाली जगह देम देम बानहोफ है, देम बानहोफ है जी। वी ट्रेफन उन्स खाली जगह देम बानहोफ, हम कहां मिलेंगे? इसमें ऑप्शन आपके लिए हैं जी, इसमें बनेगा सू आएगा, पहली ऑप्शन आपके लिए सू है, इसलिए आएगा। ठीक है, ओके, उसके बाद अन आएगा या आउफ आएगा। हाँ जी, अब ये तीनों में से एक करेक्ट आंसर आपने लगाना है। ठीक है, वियर ट्रेफन उन्स, हम मुलाकात करेंगे, सू देम बानहोफ, अन देम बानहोफ और आउफ देम बानहोफ, क्या लगाएंगे बताइए जी? वियर ट्रेफन उन्स, अन आएगा यहां पे, अन देम बानहोफ, अन आएगा, लेकिन है हम यहां पे देम का एम इसके साथ जोड़ देते हैं, तो अन को अम कर सकते हैं आप, अम बानहोफ कहते हैं नॉर्मली हम, हैं ओके। लेकिन अगर आपने अलहदा भी लिखना है, अलहदा भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर साथ जोड़ के लिखना है तो अम भी बन जाएगा। ठीक है, तो वैसे बेसिकली यहां पे आपका अन आएगा, क्योंकि देम हमने अलहदा लिखा है। अगर हमने देम नहीं लिखना, ठीक है, तो इसका एम फिर हम इसके साथ एम कर देंगे, फिर देम लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो wir treffen uns an Bahnhof oder an dem Bahnhof,
तो इसमें अन इज करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, गुड। अच्छा, अगला जुमला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू जी। सवाल नंबर 4 है आपके सामने। अब इसका आपने देखना है क्या आंसर आप लगाएंगे, ठीक है। जी कॉम्ट हॉइट, क्या बनेगा जी? जी कॉम्ट हॉइटे, क्या बनेगा जी? जी कॉम्ट हॉइटे, वो आज आई है या आती है, ठीक है। देर आर बाइट, देर आर बाइट, ओके, देर आर बाइट, ओके, sehr spät nach Hause, sehr spät nach Hause, sehr spät, okay, sehr spät है nach Hause, क्या बनेगा जी? ये जुमला सुन लीजिए कि वो कहता है कि sie kommt heute, वो आज आई है या आती है, खाली जगह der Arbeit sehr spät nach Hause, ठीक है। वो इसका मतलब ये बनेगा कि वो आज काम से बहुत देर से घर आई है। ओके, अब इसकी ऑप्शन सुन लीजिए आपके पास। इसके आएगा बाय, पहली ऑप्शन आपके लिए बाय है, दूसरी आपके पास ऑप्शन है आउस, और तीसरी ऑप्शन आपके लिए फुन। इन तीनों में से क्या लगाएंगे बताइए? हैं, जी कॉम्ट हॉइटे, वो आज आई है, खाली जगह देर, यानी वो आज काम से आई है, बाय देर आरबाइट, आउस देर आरबाइट oder फुन देर आरबाइट, क्या लगाएंगे? हैं, Sie kommt heute von der Arbeit, यहां पे फुन आएगा, ठीक है। अगर आप ये बात याद रख लीजिए, अगर आप किसी जगह से बता रहे हैं कि मैं यहां से आ रहा हूं, उसके लिए हम फुन लगाते हैं। जैसे इश्को में फुम आर्स्ट, इश्को में फुम बानोफ, इश्को में फुन देर आरबाइट, समझा रही बात? इश्को में फुन देर शूले, मैं स्कूल से आ रहा हूं, हैं। तो अगर आप किसी जगह से आ रहे हैं या किसी शख्स के पास से आ रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए फुन लगाते हैं। तो अब इसमें वो ये बता रहा है कि sie kommt heute von der Arbeit, वो आज काम से आई है, sehr spät, बहुत देर से, nach Hause, घर की तरफ या घर को। अच्छा जी, अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि er spricht है, सवाल क्या है जी? er spricht, वो बोलता है, er spricht, वो बोलता है, schlecht, schlecht माने क्या होता है? बुरा, वो बुरा बोलता है, ये सी है, schlecht बुरा बोलता है, खाली जगह, वो बुरा बोलता है, ठीक है। seinen Kollegen, seinen Kollegen है, Kollegen, वो दोस्तों के बारे में बुरा बोलता है। इसमें क्या ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है? मित, पहली ऑप्शन, ठीक है जी। उसके बाद है über, ठीक है जी, और फुन। इन तीनों में से क्या लगाएंगे? है er spricht schlecht, वो बहुत बुरा बोलता है, seinen Kollegen, अपने साथियों के बारे में, हैं। क्या लगाएंगे? er spricht über, über का मतलब होता है अबाउट, मतलब, यहां पे über आएगा, गुड है। er spricht schlecht über seinen Kollegen, वो अपने साथियों के बारे में बहुत बुरा बोलता है, ठीक है जी। अगला जुमला क्या है? ich freue mich, अगला सवाल है ich freue mich, का मतलब है कि मुझे इंतजार है, ठीक है जी। ich freue mich, खाली जगह das Wochenende, दस वोखनेंडे, क्या लगाएंगे इसमें ऑप्शन जी? 3 ऑप्शन आपके सामने मैं रखता हूं। ich freue mich über आएगा, हाँ जी, auf आएगा, हैं, या अन आएगा। इन तीनों में से क्या लगाएंगे? 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। ich freue mich, मुझे इंतजार रहता है, या मैं खुश हूं। freue mich के 2 मतलब किए जा सकते, इंतजार या खुश, ठीक है। ich freue mich über das Wochenende, auf das Wochenende oder an das Wochenende, क्या लगाएंगे? बताइए 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 बताइए। ich freue mich auf आएगा, ठीक है, auf, तो freue के साथ हमेशा auf वर्ब लगता है, freue mich auf, genau, ठीक है। ich freue mich auf das Wochenende, मुझे वीकेंड का इंतजार है, ठीक है। उसके बाद अगला जुमला है के ठीक है, गुड। der Schlüssel, ये बड़ा अच्छा जुमला है, der Schlüssel, यानी कि चाबी, der Schlüssel hängt, ठीक है जी। der Schlüssel hängt, चाबी जो है वो लटकी हुई है, खाली जगह der Tür, खाली जगह der Tür है, चाबी दीवार पर लटकी हुई है, क्या लगाएंगे इसके ऊपर? by der Tür आएगा, by der Tür आना चाहिए, ठीक है। auf der Tür आएगा या अन आएगा, इन दोनों में से क्या लगाएंगे?
हैं, देयर Schlüssel hängt, चाबी लटकी हुई है, अन देयर टूर आएगा, genau, अन आएगा यहां पे, ठीक है। यहां पे अन अब क्यों आएगा कि ऐसी चीजें जो लंबाई के रुख पड़ी हों, जैसे दरवाजे पर हैं, खिड़की पर है, दीवार पर, तो ओके उस सूरत में हम अन लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पे अन आएगा, देयर Schlüssel hängt an der Tür, चाबी दरवाजे पर लटकी हुई है, ठीक है। ओके, अब अगला सवाल है जी वॉन्ट है। अगला सवाल क्या है जी? जी वॉन्ट है जी, जी वॉन्ट वो रहती है, वो रहती है, खाली जगह ईरन एल्ट्रन, वो अपने मां बाप के साथ रहती है। क्या लगाएंगे इसमें? आएगा बाय मित ओडा फुन, बाय मित ओडा फुन, क्या लगाएंगे तीनों में से? बाय मित ओडा फुन, वो अपने मां बाप के साथ रहती है। जी वॉन्ट बाय मित या फुन? जी वॉन्ट बाय, यस, जी वॉन्ट बाय ईरन एल्टन, वो अपने मां बाप के पास रहती है, वो अपने मां बाप के पास रहती है, ठीक है। क्योंकि आप देखें, बाय तब लगता है जब आप किसी के पास जाके रहते हैं। अब नॉर्मली बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप के पास जाके कुछ दिन रहते फिर वापस आ जाते हैं। तो बाय में बेसिकली लोकेशन आती है, इसलिए बाय लगाते हैं हम। ओके, तो ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बताइएगा कि आपके कमेंट में कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं आपके, जरूर बताइएगा। थैंक यू।